Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have completed exercise 7.3, right? Now, today I am going to discuss some integral of particular function that is the most important for you, and the question from this exercise must ask in the board examination, right? So bacha party, now I am going to discuss first of all formula, then after I will try to solve questions of the exercise 7.4. So first formula is right, first formula is integral of dx upon x square minus a square, right? That is 1 upon 2a log x minus a, x minus a, x plus a plus c. Second formula, राइट बच्चा पढ़ी, हाँ जी, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग, हाँ जी, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. थर्ड फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए tan inverse x by a plus c. Now fourth formula, dx upon under root x square minus a square, right? This is formula log x plus under root x square minus a square. And the next 5, dx upon under root a square minus x square, a square minus x square is equal to, हाँ जी, sin inverse x by a plus c. And last formula 6, dx upon under root x square plus a square, that is log x plus under root x square plus a square, हाँ जी, प्लस सी. अच्छा बच्चा पार्टी, क्या है इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ. देखो सिंपल सा मैं एक आपके सामने एग्जांपल रख के बात को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट? देखो यदि मैं आपसे अभी यहाँ पे जो मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखा, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए, नाउ सी, एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इन दोनों को आपस में अल्टरनेट किया गया है. और बच्चा पार्टी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों एक ही बात है, तो इनमें दो अलग अलग सेट नहीं मिलेंगे आपको. एक सेट यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा ना. तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो तुम्हें 3 सेट मिलेंगे, राइट? 3 सेट कैसे मिलेंगे? एक बार ये अपॉन में करके आएगा, क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दोबारा ये आ सकता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. फिर क्या आ सकता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, रूट में आ सकता है, रूट में आ सकता है, रूट में आ सकता है. तो यू गॉट द 6 सेट, राइट है. तो ये हमने यहाँ पे 6 सेट को मेंशन कर दिया, राइट? 1 2 3 4 5 6. आर वेटिंग मी? तो देखो पहले तो कॉन्सेप्ट आपको ये बनाना है कितनी पॉसिबिलिटीज ऑफ फार्मूले बन सकती हैं. यदि मैं आपसे सिंपल ये पूछूं बच्चा मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ, तो 100% सारे बच्चे आंसर कर पाएंगे यहाँ पे. एक्स क्यूब बाई 3 ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, राइट? बट मैं यदि इसी चीज़ को यहाँ लगा दिया, तो दिस इज़ द बिग क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. क्यों? बिकॉज आई हैव नॉट एनी फार्मूला एज ए यू बाई वी इन द इंटीग्रल, दैट्स वाई वी आर अनएबल टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो अभी आपको समझ में आ रहा है. तो हमने किया क्या, हमने सिंपली सबको अपॉन में कर दिया. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हाँ अंडर रूट भी लगा दिया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट? अच्छा अब देखो यदि मैं यहाँ से अपॉन हटा दूँ तो तुम्हें जो ये सेट मिलने वाला है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू कैन इंटीग्रेट, मैं यहाँ पे एस का टिक लगा रहा हूँ. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यू कैन इंटीग्रेट. एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू कैन. बट बच्चा पार्टी
अभी जब मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा ना, रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर से हाँ जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिग प्रॉब्लम फॉर यू। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये बनेगा आगे चल के। मतलब तो ये 6 स्पेशल फार्मूला भी आप पढ़ रहे हैं, और ये 3 फिर से आप आगे पढ़ोगे, राइट। ये 3 फिर से भी आप आगे पढ़ोगे जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बात कर लेंगे, दैट टाइम आप ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपके समझ में आगे बच्चा पड़ी। क्या मैंने समझाया आपको? मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको कि ऐसे इंटीग्रल में आपको अपने दिमाग का यूज़ ज़्यादा करना है ना। 1 अपॉन करते ही इंटीग्रल में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वी आर अनेबल टू सॉल्व इट। बट यदि 1 अपॉन नहीं था तो वी कैन डू इट। जैसे ही मैंने रूट लगाया हमें प्रॉब्लम हो गई, यदि रूट नहीं था तो वी कैन सॉल्व इट, राइट। तो अब मैं आपके सामने एक एक फार्मूले को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले राइट मैं अच्छा रुको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, है ना। और यहीं पे सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम प्रूफ करेंगे, और कैसे हम इसको एज ए फार्मूला ट्रीट करके बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट बच्चा। तो ओके माय डियर, राइट। तो देखो चलते हैं ना, चलो सी ध्यान दो बच्चों। जैसे नाउ आई एम गोइंग टॉकिंग अबाउट द फार्मूला नंबर 1। I mean we are discuss about dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो मेथड इसका है वही मेथड इसका है, और dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट वेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो पहला तो आपकी बुक में सॉल्व है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप बुक से कर लेना। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन, आई मीन सेकेंड फार्मूला, राइट है। तो चलो सेकेंड की बात हम कर लेते हैं बच्चों ना, ठीक है। चलो सेकेंड की बात हम कर लेते हैं। क्या है, हमें फार्मूला डिराइव करना है, हाँ जी, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुज वैल्यू विल बी 1 अपॉन 2a, राइट है, लॉग हाँ जी a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, एग्जैक्टली राइट, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करने वाले हम लोग, व्हाट इज द वे टू प्रूव दिस, नाउ सी द सॉल्यूशन। देखो आगे चल के इंटीग्रेशन बाय पार्शियल टॉपिक है, उसको हम उस मेथड से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो मेथड लगा रहे हैं वह इंटीग्रेशन बाय पार्शियल नहीं है। क्या है यहाँ पे, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट हाँ जी डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स। अब मैं जो आपको मेथड यहाँ बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेरी बात को ध्यान समझना, क्योंकि इसे एज ए नोट हम लोग बता नहीं सकते, आपको ओरली समझा रहा हूँ, समझो। यहाँ पे जो तुम्हें 2 ब्रैकेट मिले हैं ना, ठीक है, राइट। तो आपको ये 2 ब्रैकेट हुए, एक को अल्फ़ा मानो एक को बीटा मानो। तो तुम्हें हमें ऑलवेज आपको टेस्टिंग करना होता है, आइदर द ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। यदि इन दोनों का एडिशन और डिफरेंस आपको कांस्टेंट नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है, कांस्टेंट नंबर, आइदर ऐड करने पे या डिफरेंस लेने पे कांस्टेंट नंबर दे रहा है, दोनों ब्रैकेट का सम या डिफरेंसेस को करने पे कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो आप ऐसे फॉर्मेट पे आगे बढ़ो, दोनों को ऐड करो और सिमिलरिटी भी यहाँ पे डिवाइड करो, है ना। मैंने जो बात बोला उसको समझाने के लिए आगे स्टेप पे चल रहे हैं हम। मैंने ये बोला कि दोनों ब्रैकेट को ऐड करने पे a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो रहा है, आई एम गेटिंग 2a, ये सही है। यदि 2a की जगह 2x आता तो ये गड़बड़ था, है ना। हम ऊपर वेरिएबल नहीं ला सकते, कांस्टेंट कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, नाउ सी आई एम गोइंग टू a प्लस एक्स एंड प्लस a माइनस एक्स, राइट। और यहाँ पे भी देख लो जो था a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स डी एक्स, राइट बच्चा पार्टी। अब आप क्या समझ रहे हैं, अब आपको माय डियर ये करना है सिमिलरिटी भी, आप मतलब एक टर्म को लेके अलग करना है, सेकंड को लेके अलग करना है, तो हम अलग भी कर रहे हैं। और इसके पहले जब आप इसको सेपरेट कर रहे हो तो आप टेस्ट करो कि जो दिया गया आपका फ्रैक्शन था, इंटीग्रल था, इज इट सेम और चेंज, है ना। तो एक्स एक्स कटेगा, यू गॉट 2a, तो यहाँ पे एडिशनल तुम्हें 2a ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 1 अपॉन 2a करोगे, राइट। अब एक्स एक्स कटेगा 1/2a एंड 2a 1 आ जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू सेपरेट 1/2a dx, हाँ जी इसको लिख रहा हूँ मैं, वेट, ये क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स a माइनस एक्स डी एक्स, राइट है बच्चा पार्टी। फिर से 1/2a अलग हुआ,
ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। इसे बोलते हैं सिमिलरिटी भी, यहाँ पे टर्म को सेपरेट करना, राइट है। अब आप देखो कितना सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे बच्चों, ध्यान से देखना, राइट। अभी क्या हो रहा है माय डियर, ये जो आपका a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स से कैंसिल होगा, a माइनस एक्स से कैंसिल होगा, यू गॉट 1/2a, राइट। ये क्या हो जाएगा 1/2a के बाद हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स, और ये 1/2a dx अपॉन a प्लस एक्स। थोड़ा सा मैं रफली यहाँ पर समझा रहा हूँ। a माइनस एक्स को t मानने पे क्या मिलेगा, a का 0 माइनस डी एक्स की वैल्यू dt हो जाएगी, राइट है। देन dx की वैल्यू माइनस dt हो जाएगी, राइट। और a प्लस एक्स से क्या मिलेगा, t मानने पे, या इसको m मान ले रहे हैं तो a हो जाएगा dx की वैल्यू dm। तो ये आप लेट कर लिए, राइट। तो 1/2a आपके पास एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। 1/2a आपके पास एज इट इज हो गया। अब क्या हो गया आपके पास, नाउ टेल मी, इट बिकम, हाँ जी, माइनस dt अपॉन t एंड 1/2a, हाँ जी, dm अपॉन व्हाट, m, राइट। तो चलो क्या हो जाएगा 1/2a माइनस यहाँ निकाल दिया, log t प्लस 1/2a log m, राइट है साहब। अब आप 1/2a बाहर कर लो, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, प्लस c भी लगा देना, हाँ जी, log m माइनस log t और यहाँ पे प्लस c, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट है, ठीक है। चलो तो अभी आप इसको आई मीन नोट कर लो, हाँ जी, 1/2a log m की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो चलो बच्चों log m की वैल्यू पुट करो। log m बोले तो व्हाट, m बोले तो a प्लस एक्स, है ना। तो log a प्लस एक्स, t बोले तो log a माइनस एक्स, राइट, प्लस c एंड बच्चा पार्टी log m माइनस log n होता है log m बाई n, राइट। तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, राइट है। तो बच्चों नोट करो इसको, ठीक है, फटाफट डू इट, उसके बाद आगे हम लोग फिर चलते हैं, है ना। चलो अच्छा, हाँ, प्लस c यहाँ पे लगा देते हैं, राइट, ठीक है बच्चा पार्टी। तो नोट इट फास्ट है। डन बच्चा बड़ी, है ना। चलिए, तो ये हमारा फार्मूला नंबर 2 था, ठीक है। अब हम फार्मूला नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, राइट है। हाँ जी, फार्मूला नंबर 3, ये हमारा फार्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या है, जैसे हमने वहाँ पे ब्रेक किया, नाउ वी आर अनेबल टू राइट a स्क्वायर प्लस एक्स को तुम एक और दूसरे ब्रैकेट में, आई मीन a माइनस बी एंड a प्लस बी के टर्म पे नहीं लिख पाओगे, राइट है। समझ पा रहे हो बात को। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, राइट। तो लेट हम लोग x की वैल्यू a tan थीटा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू a tan थीटा होने से क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू a tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, राइट, d थीटा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बताओ, dx अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे पास a स्क्वायर एज इट इज है रहेगा, और एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, a ऊपर से भी बाहर कर लिया, नीचे डिनोमिनेटर से भी बाहर कर लिया, राइट है। क्या बचा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नाउ व्हाट इज हियर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट बच्चा बॉडी। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है 1/a सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेम ही होता है, अभी तो समझ में आ रहा है आपको, है ना, बहुत अच्छी बात है, राइट। ये सॉरी इंटीग्रल है और ये d थीटा है ना। तो कितना हो गया 1/a ओनली व्हाट d थीटा। तो आप समझ पा रहे हो dx कितना होता है x, सो व्हाट 1/x थीटा प्लस c।
1 by a, और my dear what will be happen from here, you got x by a की वैल्यू what tan थीटा एंड थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x by a। नहीं समझ में आया राइट? तो 1 by a tan इनवर्स x by a, राइट है बच्चा, प्लस सी। ओके फाइन, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, राइट है? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दिया था ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स। इन द सेम वे हेयर वी आर अनेबल टू राइट, राइट? अब क्या करोगे, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? ये तो पता ही है आपको, एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा मानोगे, डेरिवेटिव एक्स का डी एक्स, और टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट? ए इज द कांस्टेंट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स, हाँ जी, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, a square as it is, and the value of x is a tan theta, a square tan square theta। now from the numerator a बाहर निकाला, डिनोमिनेटर भी a square बाहर निकाला, sec square theta एंड नीचे 1 प्लस tan square theta, राइट? तो ऊपर भी sec square theta, नीचे 1 प्लस tan sec, कैंसिल हुआ 1 d थीटा, और आई मीन dx ऑफ x 1 होता है, तो d थीटा ऑफ थीटा भी थीटा ही होगा जी, है ना? तो थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपने फिर से इवेलुएट कर लिया है ना, कितना, tan इनवर्स x बाई ए, राइट? दिस इज द फॉर्मूला, राइट? आर यू गेटिंग मी? ठीक है बच्चा, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज द फार्मूला नंबर 4 एंड 5। ठीक है, देखो ये फार्मूले मैं आपको इसलिए प्रूव करा रहा हूँ कि ये फार्मूले से यदि आप कभी क्वेश्चन में फंसोगे बच्चों, तो आप आसानी से मतलब उस क्वेश्चन को फार्मूला नहीं लगा पाओगे, तो आप सिंपल जैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ वैसे आप सॉल्यूशन करना, राइट है? तो माय डियर, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फार्मूला नंबर 4, राइट? हाँ जी, फार्मूला नंबर 4 है तुम्हारा, थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? चलो अब बताओ यहाँ पे क्या लेट करने वाले हो आप, तो लेट एक्स की वैल्यू सेक थीटा या कोसेक थीटा, राइट है? तो चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या है जो करनी है आपको, राइट है? तो चलो ए सेक थीटा ले लेते हैं ना, ए सेक थीटा, है ना? एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा ए, और सेक थीटा का बोलो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पे डी थीटा, राइट? ये बात समझ में आ रही है? फटाफट आते हैं यहाँ पे, डी एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा हो गया, राइट है साहब? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट है साहब? ए स्क्वायर रहेगा, राइट है साहब? यहाँ से ए बाहर निकालो इंटीग्रल के, राइट? नीचे से रूट से बाहर आएगा तो ए ही आएगा, है ना? अब क्या बच रहा है यहाँ पे, बच रहा है सेक थीटा टेन थीटा, राइट? और डी थीटा तो ही है, और अंडर रूट क्या हुआ माय डियर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, आई मीन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट है? तो यहाँ पे वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा, तो पहले ए को ए से कैंसिल करो, क्या आएगा, सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा, और ये टेन कैंसिल हो गया जी, क्या मिला आपको, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, और इसका फार्मूला होता है लॉग सेक थीटा प्लस, हाँ जी, टेन थीटा, राइट है साहब? और प्लस सी। अब आप देखो आपने इंटीग्रेट कर लिया, सिंपल। आफ्टर इंटीग्रेशन आपको वैल्यू थीटा में नहीं रखनी है, आपको वैल्यू एक्स के फॉर्म में रखनी है। क्या करोगे उसके लिए, उसके लिए बस एक लाइन का कन्वर्जन है यार, कैसे है वो भी बताता हूँ मैं आपको, देख लो एक बार, देख रहे हो? देखो ये हमारा रिजल्ट है बच्चा पढ़े, इस रिजल्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो आ जाओ यहाँ से माय डियर, देखो क्या मिल रहा है, एक्स बाई ए की वैल्यू मिलेगी सेक थीटा, यार सिंपल है। तो ठीक है, सेक थीटा की जगह पर हम एक्स बाई ए लिख देंगे, तो आगे चलते हैं, लॉग सेक थीटा की जगह पे एक्स बाई ए, अब मैटर है टेन थीटा का, तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, देन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी चल रहा है साहब मार्केट में, है ना? तो लॉग एक्स बाई ए, यहाँ पे भी एलसीएम अंदर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ जी, प्लस सी, राइट है? आगे चलते हैं,
देखो लॉग सेम एलसीएम हो रहा है यहाँ पे, लॉग एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन व्हाट अपॉन ए प्लस सी। थोड़ा आंसर को आंसर की तरह लिखने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई में मैं लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। बचा पड़ी ये लॉग एम बाई एन का ट्रैक ले लिया, ऊपर का एम नीचे का एन, राइट है। ये पूरा का पूरा लॉग एम बन गया और नीचे का लॉग एन, लॉग एम बाई एन लॉग एम माइनस एन। और ये पूरा नंबर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, इसे आर्बिट्री कांस्टेंट सी बोलेंगे। तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर, आई मीन दिस इज योर द फॉर्मूला, राइट है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखो ठीक है, हम लोगों ने अभी कौन सा फॉर्मूला डिस्कस किया, इट इज़ द फॉर्मूला नंबर 4। नाउ आई हैव नेक्स्ट 2 मोर फार्मूला, फार्मूला नंबर 5 एंड 6। बहुत आसान है, तो चलो हम लोग कोई एक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला नंबर 5 कर लें या 6, फार्मूला नंबर 6 कर लेते हैं, राइट है। 5 बहुत आसान है, तो चलो फार्मूला नंबर 6 की बात हो जाती है बच्चों, ठीक है। प्रूफ सारे बुक्स में दिए गए हैं, आप उसको नोट कर लेना, राइट। चलो 6 का क्या फॉर्मेट है बच्चा, आई हैव द फॉर्मेट डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सिंपल है बच्चा पाड़ी, क्या करोगे, एक्स के प्लेस पे ए टेन थीटा लेना है, राइट। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, राइट है। नाउ कमिंग इन क्वेश्चन सी, इन द क्वेश्चन नंबर दैट इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हाट डी एक्स ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। और अंडर रूट एक्स के प्लेस पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा बताओ, हाँ जी, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। फिर से रूट ए स्क्वायर बाहर होगा, ए हो जाएगा, अंडर रूट क्या मिल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। ए कैंसिल हो गया बच्चा पाड़ी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें, ऊपर बच्चा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक, आई मीन सेक थीटा बचेगा, राइट। 1 कैंसिल होने वाला है 6 से, तो क्या बचा, ओनली सेक थीटा डी थीटा। अभी आपने फॉर्मूला देखा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट है, और प्लस सी। सिमिलर मेथड जो आपने अभी अगले क्वेश्चन में किया ना, एकदम वही करने वाले हम लोग यहाँ पे भी है। तो देख लो बच्चा पढ़े, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, हाँ जी, टेन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए मिलेगी, राइट है। तो चलो लॉग सेक थीटा, आपको ये भी पता है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, क्या पता है आपको, हाँ जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़ है, प्लस सी हो गया, राइट। तो चलो यहाँ पे लॉग अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा व्हाट एक्स बाई ए, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा एक्स बाई ए प्लस सी, आप एलसीएम ले लेना, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स बाई ए प्लस सी, फिर से वही टर्म व्हाट लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस एक्स, और पूरा का पूरा हम लोग सी डैश मान ले रहे हैं ना, वही लॉग एम बाई एन, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एकदम वैसे ही एज इट इज यहाँ पे, राइट। तो बच्चों हम लोग ने सम पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रल में सारे फॉर्मूले में से मैक्सिमम कर लिया, राइट। कुछ बचे हुए हैं, बहुत सिंपल है, बिना डिराइव किए हुए क्वेश्चन सॉल्व मत करना, प्रॉब्लम होगा। हाँ अच्छा, फ़ायदा क्या होने वाला है डेरिवेशन से, डेरिवेशन से एक बेनिफिट तो श्योर है हमको, यदि हम फार्मूला कहीं कंफ्यूज करेंगे, नहीं याद रहेगा, भूल जाएंगे, तो हम क्वेश्चन को जैसे डिराइव कर रहे हैं वैसे प्रूव कर लेंगे, राइट, किसी भी क्वेश्चन को। अच्छा बच्चा बड़ी, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है ना 7.4, दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, है ना। इसमें बहुत सारे नए नए इंटीग्रल्स हैं। तो जैसे अभी हम लोग 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक क्वेश्चन कर लेंगे, राइट, इस फार्मूले के बेस पे। बट इसके बाद भी हमारे पास कुछ फॉर्मेट है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले इस फार्मूले पे जो क्वेश्चन हमारे बुक्स में उसको कर लेते हैं, फिर जब अदर फॉर्मेट की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। अच्छा पता है, इसमें से कुछ इंटीग्रल्स सीबीएसई ने इस बार गायब किया है ना, डिलीट किया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको पढ़ाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डिलीट करने की तो कर देंगे वो, लेकिन बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, खुद ही उनको नहीं याद रहेगा कि क्या डिलीट हुआ है, राइट। देखो
इसके बाद जो तुम्हें इंटीग्रल पढ़ना है तो आपको पढ़ना है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म आपको पढ़ना है बच्चा पाड़ी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। देखिए आपको एक मिनट जस्ट वेट, मैं आपको बता दूँ अभी इसके बाद आपको इस टॉपिक में मतलब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं। तो ये फार्मूला नहीं, खुद अपने आप में क्वेश्चन है। पहला आपको और एक ये पढ़ना है टाइप ऑफ इंटीग्रल में आपके पास पहला आ रहा है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा आ रहा है हाँ जी पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड इज बच्चा पार्टी यहाँ पे हम रूट लगा देंगे, राइट है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड द फोर्थ इज पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स एंड अपॉन में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट है। मतलब ये चार और अलग अलग इंटीग्रल है जिनको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। बट इन चारों को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वी डिस्कस लेटर, राइट। ये मैंने आपको हिंट दिया ताकि आपका चैप्टर जो टॉपिक है वो कनेक्टेड रहे, बाद में आपको ये ना लगे कि अरे ये नया चीज़ कहाँ से आ गया क्वेश्चन के बाद। तो ठीक है, जस्ट मतलब इसको हम लोग अभी रुकते यहाँ पर वेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, हमने जो अभी तक 6 फॉर्मेट फार्मूले पढ़े हैं उसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इन द क्वेश्चन नंबर 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, राइट। अब समझ पा रहे हैं आप ये कौन सा फार्मूला है? ये हमारा फार्मूला है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है, यदि 1 नहीं होगा तो बाई चेन मेथड सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठा रहे। डी एक्स पहला काम मैं 4 कॉमन करने वाला हूँ, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन जब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा रूट से बाहर, ये 1/4 बनेगा तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हो। बच्चा बड़ी सी ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू तुम्हारे पास बनी कितनी? ए की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी, राइट। तो ये अभी 1/2 बाहर हो गया। अब आप इसका फार्मूला बताइए। इसका फार्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो 1/2 तो बाहर हो गया। चलते हैं इसका आंसर तो लॉग एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब बताओ? ए स्क्वायर का मतलब बच्चा पड़ी 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है, प्लस सी। दिस इज योर आंसर, राइट। आप चाहे तो आप एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ एक्सरसाइज 7.4 का, है ना, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो आंसर को लेके, राइट। वेट बच्चा बड़ी एक्सरसाइज 7.4 में, राइट, इन्होंने एलसीएम लेके लिखा है तो मैं भी आपको एलसीएम लेके आप दिखा रहा हूँ। आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर करेक्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ 100% करेक्ट है, इसमें कोई पंचायत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आई एम गोइंग टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू फॉर्मेट ऑफ द सेम आंसर। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, देखो 1/2 हो गया, लॉग एलसीएम लिया इन्होंने, एक्स प्लस बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन रूट 4 मतलब बाई 2 प्लस सी, राइट है। और 1/2 लॉग हाँ जी 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी, हाँ जी बाई 2। अब बच्चा पड़ी देखो ये बाई 2 इन्होंने हटाया है ना। कैसे हटाया है? इन्होंने लॉग m/n का फॉर्मूला लगा दिया। तो एक तो 1/2 बचेगा, लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग 2, लॉग m/n, और 1/2 पहले भी है ना इसलिए, और प्लस सी, राइट है। और ये पूरा जो मिला के -1/2 एंड प्लस सी मिला के एक फिर से आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाएगा। उसे आप सी रख सकते हो, सी डैश भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी डैश लिख दिया, या यू कैन राइट ओनली सी, राइट है। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था सॉरी, फार्मूला बेस्ड था, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि देखो फार्मूला कैसे इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग।
राइट है बच्चों। अब आप आ जाओ माय डियर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यार देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग जिन मेथड को पढ़ के आए, मतलब बाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आए, राइट, उसको भूल जाएंगे, है ना। सिंप्लीफाई करना भूल जाएंगे, सीधे फार्मूला मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भैया। स्टेप में सिंप्लीफाई करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फार्मूला ले सकते हैं, राइट। जैसे ये देखो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ए है क्वेश्चन 3x² अपॉन x⁴ प्लस 1 dx। अभी आप बताओ, आपके पास जो आपने 6 फॉर्मेट पढ़े, 1 2 3 4, है ना, 5 6, उनमें से क्या आपके पास कोई लग रहा है? आपने पढ़ा 1/x² प्लस a², फिर 1/a² प्लस x², फिर अंडर रूट में ये चीज़ पढ़ लिया हमारे सर के, राइट। कहीं पे भी पावर 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये इस फार्मूले से नहीं बनने वाला, राइट, इस फार्मूले पे नहीं लगने वाला, राइट। तो क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा माइंड का यूज़ करेंगे ना। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, 3x², इसे मैं लिखने वाला हूँ x³ होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो क्या कर रहा हूँ, लेट x³ को t एज्यूम करूँगा, 3x² dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी, और यू गॉट x² dx की वैल्यू dt/3। तो देख लो यहाँ पे 3x² पूरा का पूरा मिल रहा है आपको, 3x² dx पूरा मिल रहा है मार्केट में, तो 3x² dx पूरा मिल रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इस स्टेप पे आने की, यही से काम चल जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, पूरा dt हो जाएगा। x³ को t माना आपने, तो t अब पावर 2 पर है ही है, राइट सर। अब आप कौन सा फॉर्म में आ गए, आपके पास फार्मूला पड़ा था dx/1 प्लस x², ये सीधे सीधे tan इनवर्स x का फार्मूला है, भूल मत जाना है, राइट है। तो ये हो गया tan इनवर्स t प्लस c, और नाउ c tan इनवर्स t बोले तो x³ प्लस c, राइट है। ये आपका आंसर है साहब, मैं आपको आंसर भी बताता हूँ। हाँ जी, 7.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1, tan इनवर्स x³ प्लस c, राइट है। समझ पा रहे हो तुम लोग, है ना। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा पंचायत नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, चीज़ें थोड़ी और अच्छे समझ में आपके आ सकती है। बचा पड़ी 9 1 डन, 2 डन, 3 आसान है। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चा पार्टी, 1/√9 - 25x²। देखो, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, तो मैंने बोला था कि उस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। वहाँ पे मैंने 4 कॉमन किया था, राइट। यहाँ पे 25 है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोसेस 25 को कॉमन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बिना कॉमन किए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से, राइट। dx/√9 का मतलब 3², और ये हो गया 5x²। अब आप फार्मूला मैच कराइए, dx/√a² माइनस x², वैल्यू 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस c, राइट। गड़बड़ है साहब, 1/a नहीं होता, सिर्फ साइन इनवर्स x/a होता है, राइट है। समझ पा रहे हो, उस पर मैच कर रहा है। अच्छा, हम लोग ने शुरू में ही कॉन्सेप्ट बना लिया, x का मतलब ओनली x, है ना, x का मतलब ओनली x, यहाँ पे 5x है, इसका मतलब बाई चेन मेथड यहाँ पे भी काम करेगा। डेरिवेटिव में इनटू ddx करते थे, इंटीग्रल में अपॉन ddx करेंगे, राइट है। तो चलो आ जाते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स, राइट, x/a, 5x/a का मतलब 3 अपॉन बच्चा पार्टी ddx ऑफ 5x अपॉन ddx ऑफ 5x प्लस c, राइट है। क्या हो गया, 1/5 साइन इनवर्स 5/3 इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर, राइट। ध्यान से देख लो बच्चों, आई एम गोइंग टू सी द आंसर, राइट। हाँ जी, ये 7.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट। 1/5 चलेगा साहब, साइन वर्स 5x/3, राइट। आर यू गेटिंग मी बच्चा पार्टी। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करूँ, देखो मैंने जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था इसी क्लास में, तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चन हमारा था dx/√1 प्लस 4x², 4 कॉमन किया था, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग यदि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 2 से सॉल्व करना हो, जैसे मैं इसको सॉल्व किया हूँ, तो 25 को बाहर निकालूंगा तो 1/5 बाहर आएगा, राइट है, और ये dx हो जाएगा, और 9/25 मतलब 3/5 होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर, और जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे कर लेंगे, राइट। थोड़ा लेंदी जाएगा, बट ये ज़्यादा आसान है, राइट है। तो ऐसे ही करो, है ना। समझ में आ गया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 1,
इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इन क्वेश्चन नंबर 4। दोनों मेथड को मैंने आपको दो अलग अलग क्वेश्चन में कर दिया। इससे हमारा बेनिफिट हो गया कि हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर ली और आपके पास मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए, राइट है। तो चलो बच्चा, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार क्वेश्चन नंबर 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, चलो फटाफट कर लेते हैं, राइट। चलो देखो बच्चा बड़ी, ये जो एक्सरसाइज है 7.4 ना, इट विल टेक 2 क्लासेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल विद इन 1 पीरियड। और इसको ख़त्म कर दें, और इसको 1 पीरियड में ख़त्म करने का मतलब क्या हो गया, उड़ उड़ के भागने का बराबर है। तो क्या है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। नंबर आप क्वेश्चन का कम हो सकते हैं लेकिन रिलैक्स होकर पढ़ो, है ना। ये नहीं कि हम फटाफट 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 ख़त्म कर दें और रिजल्ट मिला कि बच्चों को समझ में कुछ नहीं आया। मेरा पूरा कोशिश है कि मेरी तरफ से आपको मैं 100% दूँ, राइट। तो आप ये देखो बच्चा बॉडी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx, राइट। क्या करना है इसमें, आप समझ पा रहे हैं ना, सिंपल है ना। पहला स्टेप 3x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट, राइट, क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर को t मानूंगा, 2x dx dt आएगा। मार्केट में 2x है क्या, नहीं है, ओनली 3 है, 3 को बाहर कर लूँगा। तो हम यहाँ से x dx की वैल्यू निकालते हैं, dt/2 मिलेगी, राइट। तो 3 बाहर कर दिया, x अपॉन 1 प्लस 2, राइट, एंड x स्क्वायर अभी रहने दे रहे हैं, है ना, एंड dx। अब वैल्यू पुट करते हैं, 3x dx, बच्चा क्या है, x dx, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, x dx क्या हो जाएगा, dt/2। तो बाई 2 बाहर कर दिया, dt कर दिया यहाँ पे, राइट। और 1 प्लस 2x स्क्वायर इज व्हाट, हाँ जी, t स्क्वायर, राइट है। आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो क्या कर, आई मीन इसको ऑप्शन नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जी। 3/2 dt, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसे हम लिखने वाले हैं √2t का होल स्क्वायर। नाउ फार्मूला मैच कराओ, फार्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड वैल्यू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, राइट है। तो चलो 3/2 हो गया, a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/a उतना ही हो गया, राइट है। tan इनवर्स x/a, x कितना है, x पूरा इसको मानेंगे ना मान में, तो √2t/a मतलब 1। और बच्चा पार्टी भूलना नहीं है क्या, डेरिवेटिव जिसको आप मन में मानेंगे है ना, आई मीन dt ऑफ √2t कितना आएगा, √2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, राइट। क्या बना आंसर, 3/2 √2 tan इनवर्स √2 और t बोले तो व्हाट, t बोले तो x स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर माय डियर। जस्ट वेट, हम आपको आंसर भी बताते हैं बुक से, है ना। एक्सरसाइज 7.4 है, राइट है साहब, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 है। 3/2 √2, राइट है, tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c। समझ में आया बच्चों। देखो अभी क्या करता मैं यार, अभी मेरे को यदि जैसे करना तो 1/2 को यहाँ से राइट सी, यहाँ से भी हमें 2 को कॉमन करना पड़ता, तो ये अपने को 1/2 बनता, फिर 1/√2 का होल स्क्वायर लिखता। जब अपने को चेन मेथड पता है ना कि डेरिवेटिव में इंटू करते हैं, इंटीग्रल में अपॉन में करेंगे, तो कर दिया ना, राइट, ठीक है, आर यू गेटिंग मी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 6 सिमिलर क्वेश्चन है ना, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। 7, 8, 9 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हम लोगों ने 4 फॉर्मेट की बात किया था, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ऐसी बात अभी भी की थी हम लोगों ने, तो उस पर डिपेंड है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद फिर से हम बैक जाएंगे, अपने उस 4 फॉर्मेट की बात करेंगे ना, 4 फॉर्मेट, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इन दिस वे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी बात ध्यान सुनो कि ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके इंटीग्रल में। क्वेश्चन बनता है सर, बोर्ड में बनता है इसका, राइट, आता भी है और बच्चे करते भी है, क्योंकि आसान है और इसका मेथड फिक्स है ना, राइट। तो देखो अब मैं कौन सा क्वेश्चन कर लूँ यार, अभी चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा पढ़े, हाँ जी, x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट व्हाट, x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 dx। सिंपल, समझ में आ रहा है। x टू द पावर 6 है तो इसको मतलब इसमें थोड़ा सा पंचायत करेंगे, ऐसे करके चलेगा पंचायत, चलो ठीक है। x स्क्वायर
अपॉन हाँ जी एक्स क्यूब है ना होल स्क्वायर ए टू द पावर 6 को भी ऐसे ले देगा। चलो ठीक है राइट। अब लेट करो बच्चों, एल लेट एक्स क्यूब को आप टी मान रहे हो तो आपको 3x स्क्वायर डी एक्स क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, डी टी मिलेगा। यू आर राइट। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या मिलेगा, डी टी बाई 3। मार्केट में एक्स स्क्वायर है जी, हाँ जी डी एक्स है, कितने में जाएगा, डी टी बाई 3 में जाएगा राइट। तो यहाँ पे डी टी बाई 3 लिखा, मतलब बाई 3 बाहर कर रहा हूँ डी टी, और ये देखो क्या टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर राइट है साहब, सिंपल। क्या फॉर्मूला लिया बच्चा पार्टी, फॉर्मूला ले लिया डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर राइट है। क्या है फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी राइट। तो चलो लिख देते हैं 1/3 लॉग एक्स मतलब टी, फिर से बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 6 राइट है, एंड प्लस सी। अब वैल्यू पुट करो बच्चा, 1/3 लॉग टी, टी 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 कितना, टी मतलब व्हाट एक्स क्यूब। तो चलो एक्स क्यूब अंदर बताओ, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 ए टू द पावर 6 प्लस सी, दिस इज योर आंसर राइट। ओके बच्चा पार्टी जस्ट वेट, हम आपको आंसर भी मैच करा देते हैं यहाँ पे है ना। ये एक्सरसाइज 7.4 चल रहा था और क्वेश्चन है हमारा माय डियर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर क्या था ये 8 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 1/3 हाँ जी है, लॉग भी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 6 ए टू द पावर 6 है बच्चा पार्टी। तो बच्चों समझ में कुछ आया, देखा आपने। देखो अभी मैं फिर से आपको एक बार पूरा चीज़ समरी एज ए समरी बता रहा हूँ। हमने इंटीग्रल शुरू किया, इंटीग्रल में सबसे पहले आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। उसके बाद सबसे ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल था आपके लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन देखो यहाँ पे भी काम कर रहा है, मैंने बोला था ना कि जो मेथड हम पढ़ रहे हैं उसका आगे भी यूज है। ओके राइट। बाय सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करना, वहाँ पे भी बाय सब्स्टिट्यूशन आपको मिला। और अब उसके बाद अभी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय पार्शियल दोनों एज इट इज बचे हुए हैं ना, बाय पार्ट्स भी है बाय पार्शियल भी है, लेकिन उसके बीच में कुछ स्पेशल इंटीग्रल आपके पास आ रहे हैं और आप उस स्पेशल इंटीग्रल को पढ़ रहे हो। जैसे आज में आपने देखा कि स्पेसिफिक इंटीग्रल में आपको जानना है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पे रूट लगा देंगे, काम हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर डी एक्स अपॉन अंडर रूट वॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो 1 2 3 एंड रेस 3 6 हुए। इसके बाद 4 और हैं राइट, मैंने बताया था कौन से 4 हैं। हमको डी एक्स अपॉन स्टडी करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर रूट लगा देंगे, फिर पी एक्स प्लस क्यू लगा देंगे राइट। तो ये हमको स्टडी करनी है ना। तो चलो ठीक है, अभी मैंने आपके पास एक्सरसाइज 7.4 से कुछ क्वेश्चन कर दिए हैं 1 to 8 तक, कुछ बचे हैं इसमें, आप खुद से ट्राई करना हो जाएगा। मैंने 6 फॉर्मेट के फार्मूले भी डिराइव कर दिए। मुझे लगता है कि हमारे क्लास का टाइम भी हो चुका है। ओके बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग मी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग 4 फॉर्मेट, ये वाला जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ, और रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ट्राई टू सॉल्व। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास I will try to complete your exercise 7.4. Now in this way my class is over. Thank you. Have a nice day.